अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के अरकान का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। बयान में सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर पर इसराइली हमला, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिश पर हमला किया। जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल ने अमन की कोशिशों पर हमला किया, जवाब का हक महफूज रखते हैं। इसराइल का हमला सिफारतकारी की तौहीन है। इसराइली हमले में जानी और माली नुकसान की मजम्मत। कतर का सालिसी किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान का कतर से इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म का दोहा का हंगामी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का आयादा। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के जिम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इजहारी यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान भी दोहा में मौजूद। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सहूनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चिनाब का दूसरा बड़ा रेला जलालपुर पीरवाला से गुजर रहा है। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। मुल्तान में दरियाए चिनाब का बेरहम पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। बस्ती गागरा में फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी जारी। पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,65,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 1,02,137 क्यूसिक हो गई। दरियाए सतलुज के रेलों से तबाही। मौजा, संतिका और दीगर इलाकों का बहावलनगर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। शुजाबाद में मौजा धोन धोखा का बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मिंचनाबाद के नवाही इलाके लालिका के करीब कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। बहावलपुर शहर का मेन हिफाजती एम्प्रेस बंद नमी का शिकार। बंद को मजबूत करने के लिए इंतजामिया के इक़दाम। सैलाब से 100 से जायद मौजाजात और 1000 के करीब बस्तियां ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन का इनखला जारी। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुँचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम। अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की शुजाबाद बाईपास आमद। गर्देज नाले का दौरा। सैलाब की सूरत हाल का जायजा, जबकि सतब्रिजी फ्लड बंद शुजाबाद का भी मुआयना। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बिराज पर पानी की आमद 5,12,662 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुतअद्दिद देहात से रियात। सिंध पंजाब की सरहदी पट्टी के इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। 24 घंटे के दौरान गुड्डू बिराज में पानी की आमद में मजीद इजाफे का इम्कान। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी का यौम शहादत। कौम के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की। बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया तो उसकी राह में सीसा पलाई दीवार बन गए। मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 60वीं बरसी पर खिराज अकीदत। गुजरात में GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से चीन का दौरा करेंगे। 8 रोज़ा दौरा 20 सितंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर सदर के वफ्द का हिस्सा होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा आला सतह वफ्द भी चीन जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे खेला जाएगा। बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश की टीम ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान लिटन दास 59 रन बनाकर नुमाया रहे। टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को शेड्यूल। ओमान के खिलाफ मैच को हल्का नहीं लेंगे। असल तवज्जो भारत के खिलाफ इतवार के बड़े मुकाबले पर है। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद कहा, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, कंडीशंस देखकर टीम फाइनल करेंगे। पाक भारत मैच में हमेशा दबाव होता है। इस्राएली फोर्सेस के फदाई हमलों में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, 2 इमदादी कारकुन और इमदाद का मुतलाशी एक फलस्तीनी भी शुहदा में शामिल। शुहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। इस्राएली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की नफ़ी कर दी। कहा, फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मगरबी किनारे में मुतनाज़ा आबादकारी मंसूबे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनी क़यादत ने नेतन्याहू के बयान को नाइंसाफ़ी करार दिया। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा भी सुना दी। नजरबंद बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। बोल्सोनारो के हक में मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरे। ब्राज़ील में साबिक सदर बोल्सोनारो को सजा होना मायूस कुन है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। इंडोनेशिया के जजीरे में सैलाब ने तबाही मचा दी। बाली में 14 अफराद जाँ बहक। शदीद बारिशों के बाद नदियों में तुग़यानी, कई अफराद बह गए। पाकिस्तानी खवातीन कोहपेमाओं ने 5,400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर कर ली। खवातीन कोहपेमा पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की चोटी सर करके तारीख रकम की। 4 रोज़ा मुहिम 7 सितंबर को स्कर्दू से शुरू हुई। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दोनों टीमें 3 वनडे मैचेस खेलेंगी। मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।